ज्ञान दीक्षा चैनल में एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा और आज आप देख रहे हैं ज्ञान दीक्षा। ज्ञान दीक्षा पे आज हम आपको इंटरमीडिएट शिक्षा शास्त्र में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं सीखना पाठ से अधिगम के व्यवहार परक सिद्धांत। अधिगम के व्यवहार परक सिद्धांत के अंतर्गत आज हम कुछ व्यवहारवादी सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे, जिसमें पहला है थॉर्नडाइक का व्यवहारवादी या संबंधवाद का सिद्धांत, जिसे हम प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर देखा जाए तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को संबंधवाद संयोजनवाद भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक एक प्रसिद्ध व्यवहारवादी थे, अतः इन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। उन्होंने अधिगम के सिद्धांत के निर्माण तथा उसके व्यवहार परिवर्तन पर अत्यधिक बल किया है। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत एवं तत्वों का आधार यह है कि यांत्रिक तत्व में उद्दीपनों और अनुक्रियाओं में संयोग बन जाते हैं। ये संयोग संकेतों से स्पष्ट किए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने इस संयोग को बंध या संयोग के भी प्रस्तुत किया है। इसी कारण थॉर्नडाइक का ये मत बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग इस सिद्धांत को इस नाम से भी जानते हैं। थॉर्नडाइक ने इसलिए कहा है, सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। थॉर्नडाइक का यह भी मानना है कि मनुष्य अथवा पशु किसी कार्य को प्रयत्न या भूल की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में दो उपक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, चयन तथा संबंध। चयन की प्रक्रिया द्वारा शिक्षार्थी अनेक प्रकार की अनुक्रियाओं में की गई अनुक्रियाओं को चुन लेता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में सही अनुक्रिया को परिभाषित करते हुए कहा है कि सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जिसको करने के बाद पुनर्वलन विद्यार्थी को मिलता है। यही कारण है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के जो सीखने का जो सिद्धांत है उसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इससे संबंधित उन्होंने कई प्रयोग भी किए हैं, जिसमें थॉर्नडाइक ने बिल्ली व मछली का प्रयोग बताया है। थॉर्नडाइक का बिल्ली व मछली प्रयोग। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक उलझन पेटिका में बंद कर दिया। पेटिका इस प्रकार बनाई गई कि उसमें केवल एक ही दरवाजा था, जो कि लीवर के दबने पर स्वतः खुल जाता था। पेटिका में कुछ दूरी पर भोजन के रूप में एक मछली को रख दिया गया। मछली की गंध ने इस परिस्थिति में एक शक्तिशाली अभिप्रेरक यानी मोटिव का कार्य किया। बिल्ली पेटिका के बाहर आने के लिए हर संभव प्रयास करने लगी, प्रयत्न करती रही। थॉर्नडाइक ने कहा है कि ये प्रत्येक छिद्र में रास्ता खोजने का प्रयत्न करती है, सलाखों या तारों पर पंजा मारती है और मुंह से काटती है। प्रत्येक छिद्र में अपना पंजा मारती है और जहां पहुंचती है वहीं उसको नोचती और काटती है। इस प्रकार बिल्ली ने सभी तरह से उल्टे सीधे पंजे चलाए तथा उछल कूद की। इस दौरान उसका पंजा संयोग से लीवर पर लगा और दरवाजा खुल गया। बिल्ली ने बाहर निकलकर मछली खा ली। दूसरी बार फिर प्रयोग दोहराया गया। बिल्ली ने वही हरकतें की तथा काफी प्रयत्नों पर फिर संयोग से लीवर पर पैर पड़ने से दरवाजा खुल गया, परंतु इस बार कम समय लगा, यानी पहले जितना समय लगा था पहले प्रयोग में उससे
कम समय लगा। दरवाज़ा खुल गया और कम समय लगा। इसके बाद में फिर से अनेक बार इस प्रयोग को दोहराया गया। बिल्ली ने सब प्रयत्नों की संख्या कम होती चली गई। बाहर निकलने के समय में कम समय लगता रहा। अंततः बिल्ली एक ही प्रयास में लीवर दबाकर दरवाज़ा खोलना सीख गई। यह प्रयोग सीखने की प्रक्रिया में कुछ सोपानों को उपस्थित संकेत करता है। वो सोपान इस प्रकार हैं। चालक या अभिप्रेरक, यानी चालक या अभिप्रेरक। भूख ने चालक या अभिप्रेरक का काम किया तथा मछली की गंध ने उसे उत्तेजित करने का काम किया। लक्ष्य जो था वो संदूक से निकल करके मछली खाना था। बाधा देखी जाए तो बाहर निकलने का द्वार बंद हुआ था, जिसको पार करके उसे मछली खानी थी। व्यवस्थित प्रयत्न करने पर बाहर निकलने के लिए संयोगवश उसे सफलता मिल जाती है। सही जब प्रयत्न का चुनाव हो जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की विशेषताएं, यानी थॉर्नडाइक का जो व्यवहारवादी या संबंधवाद का सिद्धांत है, जिसे प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। ये सिद्धांत साहचर्य सिद्धांतों का एक अंग है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों की मदद से उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांतों की विशेषताओं का पता लगाया है, जो उसे साहचर्य के सिद्धांतों में विशेष स्थान देता है। ये विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला है संयोजन सिद्धांत। संयोजन सिद्धांत में थॉर्नडाइक के परिणाम ये संकेत देते हैं कि संयोजन सिद्धांत मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में, यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीन विचारधारा तो लाता ही है, साथ ही वो अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। इसी तरीके से अधिगम संयोजन देखा जाए तो उद्दीपन सिद्धांत के अनुसार अधिगम संयोजन की क्रिया में विभिन्न परिस्थितियों के साथ संबंध स्थापित होता है। थॉर्नडाइक ने उनका परीक्षण करने के लिए मछली, चूहों तथा बिल्लियों पर प्रयोग किए और यह निष्कर्ष निकाला कि अधिगम की क्रिया का आधार स्नायु मंडल है। स्नायु मंडल में एक स्नायु का दूसरे स्नायु से संबंध हो जाता है। आंगिक महत्व की बात की जाए तो संयोजनवाद मानव को संपूर्ण इकाई नहीं मानता है, वह तो मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है। यह मत पावलोव के अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत से भी संबंध रखता है। यह मत संयोगों को संबंध देता है तथा बुद्धि को परिणात्मक मानता है और व्यक्ति को अपने जीवन में जितने अधिक संयोग स्थापित कर लेता है उसे उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है, अर्थात उसे अधिक ज्ञान हो जाता है। थॉर्नडाइक ने जो प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत दिया है उसकी विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद इसके सिद्धांत की आलोचना करना भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की आलोचना भी की है। तो आलोचनाओं में अगर देखा जाए तो किसी क्रिया के अधिगम के लिए व्यर्थ के प्रयत्नों पर इसमें बल दिया जाता है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो ये मत किसी क्रिया के अधिगम का विवरण प्रस्तुत करता है और ये बताता है कि इस क्रिया में किस प्रकार सीखी जाती है, पर क्यों सीखी जाती है, इस विषय में ये मौन है। इसके साथ साथ यह मत मानव को मशीन मानता है। साथ ही साथ हम और भी इसकी अगर आलोचना करें तो एक बात और आती है कि ये मत यांत्रिकता पर अधिक बल देता है, व्यवहारिकता पर कम बल देता है। तो इस प्रकार इस अध्याय में हमने अब तक जाना कि थॉर्नडाइक का व्यवहारवादी या संबंधवाद का जो सिद्धांत है, जिसे हम प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत कहते हैं, इसमें हमने जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली और मछली का प्रयोग किया है उसके बारे में जाना, इसकी विशेषताएं देखी और इसका हमने आलोचनात्मक अध्ययन भी किया है। अगले यानी वीडियो में हम आपको पावलोव का क्लासिकी यानी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पढ़ाएंगे। में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है
उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त होती रहे।